अफगान क्रिकेटरों को निशाना बनाया और पाकिस्तान के हमले में 3 अफगान खिलाड़ियों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमले की पुष्टि की है और मैच खेलकर लौट रहे अफगानिस्तान के खिलाड़ियों पर एयर स्ट्राइक की गई है। हमले में 14 अफगानी नागरिकों की भी मौत हो गई है। पाकिस्तान के हमले में 16 अफगानिस्तानी भी घायल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना की कायराना करतूत सामने आई है, जहां पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले भी एयर स्ट्राइक की कई सारी खबरें सामने आई और जो युद्ध की स्थिति थी वो देखने को मिल रही थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो सामने से जाकर और उन्होंने यहाँ पर सीज फायर के ऐलान की घोषणा की थी और उन्होंने ये अपील किया था अफगानिस्तान से कि सीज फायर का उल्लंघन न हो, जिसके बाद अफगानिस्तान इस बात को मान गया। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की कायराना हरकत देखने को मिली है और इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान ने पाक में होने वाली T20 ट्राई सीरीज से वापस नाम ले लिया है। 17 से 29 नवंबर के बीच पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान में T20 ट्राई सीरीज होनी थी, लेकिन अफगानिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया है, यानी कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बायकॉट किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे नेशनल ब्यूरो हेड शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वांगू जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें हैं, चाहे वो भारत के साथ हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ इस तरह की हरकत देखने को मिली है, जहां पर आम लोगों को, खिलाड़ियों को इसमें निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमने देखा है कि एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं अफगानिस्तान पे, और जो क्राइसिस पिछले दिनों में हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान ने सीधे तौर पर जो सिविलियन एरियाज है उनको टारगेट किया है। तो कल भी हमने ऐसा ही देखा कि एयर स्ट्राइक किया गया और बॉम्बिंग्स हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें अफगानिस्तान के जो 8 खिलाड़ी हैं उनकी मौत हो चुकी है। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि अफगानिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने जो आने वाला जो ट्राई सीरीज थी, T20 सीरीज थी, उससे अपना नाम वापस ले लिया है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ इसी तरह से लगातार हमने उसका रवैया देखा है, चाहे वो ईरान हो, भारत हो या फिर अफगानिस्तान हो। तो ऐसे में एक तरफ जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बताया जा रहा था कि आज बातचीत होनी है दोहा में और डेलीगेशन वहां पर पहुंच रही हैं ताकि 48 घंटे की सीज फायर को जो है उसको लेकर आगे और पीस की तरफ जाया जाए, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है और उन्होंने फिर एक बार सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है, जिसमें न सिर्फ महिलाएं, बच्चे बल्कि क्रिकेटर्स भी इसका शिकार हुए हैं। बिल्कुल वांगू जी, यहाँ पर देखा जाए तो पहले वो कतर में जाकर गिड़गिड़ाता है और बातचीत करने को कहता है अफगानिस्तान से। वहां के पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो कतर के मंत्री से गिड़गिड़ाते हैं और बातचीत करने को कहते हैं, सीज फायर को करने को कहते हैं, सीज फायर एग्रीमेंट को। लेकिन एग्रीमेंट के 48 घंटे भी नहीं हुए और पाकिस्तान ने अपनी हरकतों को फिर से दिखा दिया। देखिए, पहले तो ये है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ था अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे के चलते, और ये तमाम जो चीजें हुई हैं जिसमें क्लाइसिस भी शुरू हुए हैं और पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक भी की उसी दौरान हुआ है, जबकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में थे। और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान दिए गए हैं भारत के खिलाफ में, उसे साफ है कि भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकी को देखकर पाकिस्तान परेशानी में है, बौखलाहट में है, और इसीलिए वो लगातार अफगानिस्तान पर इस तरह के अटैक कर रहा है। और हालांकि हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों को जो अटैक्स हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, उसके मुखिया वही पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान आरोप लगा रहा है अफगानिस्तान पे। तो ऐसे में जो आतंक का जो ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है, जो खेल पाकिस्तान खेल रहा है, उससे नुकसान उसी का होगा। लेकिन ये जरूर है कि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं और पाकिस्तान ने निशाना बनाया है सिविलियंस को। ये अब ये सवाल खड़े होते हैं कि जो आज दोहा में बातचीत होनी है वो किस दिशा में जाएगी, क्योंकि जो 48 घंटों की जो सीज फायर है उसकी मियाद जो है वो कल शाम को पूरी हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत के लिए और जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले उसके विदेश मंत्री कतर में जाकर गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं सीज फायर के, और जब अफगानिस्तान की तरफ से सीज फायर पर एग्रीमेंट होता है तो 48 घंटे भी नहीं होता और पाकिस्तान अपनी हरकतों को दोहरा देता है।